मौजूद हूँ और लगातार सर्वे कर रहा हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वार्ड हो या राज्य हो, देश में काम कर रही है, उसी तरह का काम अब आपके वार्डों में भी होगा। इस बार के चुनाव में क्या मामला दिख रहा है, क्या सा माहौल जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है। प्रियंका यादव जी यहाँ से खड़ी है, लगातार जनता से मिल भी रही है, आपका क्या उद्देश्य है। देखिए, जो ये निकाय चुनाव है, ये कहीं न कहीं एक लोकल वातावरण में होता है। लोकल वातावरण का मतलब कि समाज से कौन व्यक्ति जुड़ा है और कौन व्यक्ति समाज से दूर है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जैसा कि विगत हमारे 5 वर्षों में जो हमने विकास कार्य इस क्षेत्र में किए हैं, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं और उन ऐतिहासिक कार्यों पे अवश्य मोहर लगने जा रही है। क्योंकि जनता कार्य को देखती है और समझती है और कहीं न कहीं जनता के बीच में ये बातें आती हैं कि विकास कार्य कराने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी क्षमता कितनी है, जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमने इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है। वो विकास हम अपने बैनरों के माध्यम से भी, जो भी हम प्रचार प्रसार में बैनर और होर्डिंग लगा रहे हैं, उसमें हम प्रदर्शित कर रहे हैं और दिखाई भी दे रहा होगा। हमने कीचड़ से जो भरा दलदल था, यहाँ पर एक भूमि थी नगर निगम की, जिसमें हमने एक सुंदर सा पार्क बनाने का काम किया। यानी कीचड़ में कमल वास्तव में हमने खिलाया विकास कार्य करके। तो इस लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अनेकों योजना चलती है, प्रधानमंत्री केंद्र की और राज्य की, चाहे राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला योजना हो, ये सभी योजना जो है घर घर तक आप लोग पहुंचा पा रहे हैं। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्रम में हमारे प्रयासों से और जनता के आशीर्वाद से हमने लगभग अपने क्षेत्र में 450 पेंशन विगत 5 वर्षों में हमने लगाई होगी। वृद्धावस्था जिसमें है, विकलांग है और जिसमें विधवा का आता है। और इसी प्रकार से हमने लगभग 100 से 150 के बीच में हमने राशन कार्ड भी जारी करवाए हैं लोगों के, जिनके राशन कार्ड नहीं थे और यहाँ के वो काफी समय से निवासी थे। कहीं ना कहीं उनको हमने लाभ पहुंचाया। विभिन्न योजनाएं हैं ऐसी जिसमें हमने धरातल पर खड़े होकर काम किया, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो हमारे क्षेत्र में आपदाग्रस्त क्षेत्र रहा हो। कोरोना काल में हम लोगों ने लगातार अपने क्षेत्र के जो भी गरीब लोग थे, जिनको भोजन की आवश्यकता थी, उनको भोजन उपलब्ध कराया, जिनको राशन की आवश्यकता थी, राशन उपलब्ध कराया। इसी क्रम में बाढ़ आपदा आती है हमारे क्षेत्र में, हम कमर से ऊपर पानी में घुस करके जनता के बीच में उनके दुख दर्द को समझने के लिए जाते हैं, उनका राशन उनको वितरित करते हैं। कहीं ना कहीं जो आर्थिक सहायता का माध्यम होता है, आपदा के बीच में भी हमने बहुत ऐसे सारे तमाम कार्य जो गिनाने हैं, हम सारी चीजें बहुत समय लगेगा उसको गिनाने में, ऐसे ऐसे कार्य हमने किए हैं। जिस तरीके से लगातार माननीय विधायक जी, मंत्री जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे काम किए जा रहे हैं। आपके वार्डों में भी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम किए जा रहे हैं। जी जी जी, देखिए हमारे यहाँ पहले हमारे यहाँ एक ही कॉलेज हुआ करता था, जिसमें सीमित संख्या में एडमिशन होते थे। तो हमारे माननीय मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी के आशीर्वाद से, सहयोग से, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दे करके चुना। उन्होंने एक हमारे यहाँ महाविद्यालय, उसकी और भी हमारा जो महाविद्यालय में स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग वगैरह है, ताकि सीटें जब स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, तो बिल्डिंगें भी बढ़ेंगी और सीटें भी बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने विभिन्न कार्य भी किए। आपको देखने को मिलेगा कूड़े के निस्तारण को लेकर के वो भी कार्य चल ही रहा है। तमाम ऐसे कार्य हैं, गंगा किनारे आस्था पथ का मामला हो, चाहे शौचालयों का मामला हो, हर एक क्षेत्र में शौचालय है। और अभी वर्तमान में माननीय मंत्री जी द्वारा जो 1800 करोड़ रुपए हमारे इस शहर के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 3 नगर निकाय आते हैं, उन तीनों निकायों में वास्तव में कायाकल्प होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक ऋषिकेश होगा। और वास्तव में वो ऋषिकेश, जो आस्था का हमारा प्रतीक ऋषिकेश पूरे विश्व में विख्यात है, और वो कहीं ना कहीं हमारे इस शहर में जब ये 1800 करोड़ रुपए लगेंगे और 500 करोड़ रुपए लगभग सीवरेज के उसमें लगेंगे, तो इस शहर से गंदगी मुक्त होगी और हमारा सुंदर ऋषिकेश, स्वच्छ ऋषिकेश दिखाई देगा। इस तरीके से कितना जरूरी है फोर्थ इंजन की सरकार बनाना, सांसद, विधायक, मेयर और वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी का हो, तो कितना जरूरी है। कहीं आदमी कोई दूसरी पार्टी चुन ले, किस तरीके से फाइल रुकती है, किस तरीके से विकास रुकता है, समझाने की कोशिश करें। देखिए भाई साहब, क्या होता है, जब प्रधानमंत्री से लेकर के एक पार्षद और प्रधान तक की चयन होती है, विकास कार्य कहीं भी बीच में रुकना नहीं चाहिए। आपने इंजन की बात की, बहुत अच्छा किया आपने। इंजन तो तीनों जुड़ने ही चाहिए, लेकिन हरी झंडी जो दिखाने वाला एक पीछे हमारा टीटी बंधु होता है, वो भी जो हरी झंडी दिखाने का काम करता है ट्रेन को, ट्रेन तभी चलती है, वो काम हम करते हैं।
पार्षद के रूप में चाहे प्रधान के रूप में जो आखिरी चयन होती है। तो जब टीटी ही सही नहीं होगा, यानी झंडी दिखाने वाला व्यक्ति ही नहीं होगा, तो ट्रेन और इंजन का कोई फायदा नहीं है। ऊपर से नीचे जब सारी एक चयन होगी तो सारा सिस्टम और सारा विकास कार्य कहीं से कोई रुकावट नहीं आएगी। तो साफ साफ कहना है, जैसे एक गाड़ी में एक कार में 4 टायर होते हैं, कोई भी टायर अगर गलत लगा देंगे या साइज उसका चेंज कर देंगे तो विकास वहां पे रुक जाता है, वहां पे चलने में दिक्कत हो जाती है। तो आपको सेम पार्टी चुनने की जरूरत है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो, वार्ड काउंसलर हो, तभी प्रॉपर विकास ऊपर से लेकर नीचे तक हो पाएगा। आपको पता ही है केंद्र में किसकी सरकार है और राज्य में किसकी सरकार है, नीचे तक विकास तभी हो पाएगा जब सेम पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनोगे। जिला देहरादून से रंजन जसवा की रिपोर्ट।